प्रिय विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में हम एक बार फिर से एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। पर इससे करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। जैसे कि पिछले जूम कक्षा में जब मैंने आपसे उत्तर पुस्तिका के बारे में पूछा, तो आप में से बहुत से बच्चों का जवाब था कि मैंने सारा काम पूरा कर लिया। पर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका जवाब था कि मैम हमसे पाठ 4 या 5 जो है अभी नहीं हुआ। किसी ने यह नहीं कहा कि मैम मैंने ये पाठ नहीं किया, जबकि पाठ नहीं हुआ या नहीं किया दोनों का एक ही अर्थ है कि उन बच्चों का काम अभी अधूरा है। फिर ऐसा क्यों कि कोई बच्चा जो है मुझे ये नहीं कह रहा कि मैम मैंने ये पाठ नहीं किया। आज हम इसी बात को स्पष्ट करने के लिए बच्चों जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है वाच्य। इस पाठ के माध्यम से हम वाच्य और इसके भेद जानेंगे। तो बच्चों अपनी व्याकरण का पाठ नंबर 16 और पेज नंबर 147 खोलिए। आपकी स्क्रीन पर जो आपको फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है, ये आपको मुख्य बातें याद रखने में सहायक होगा। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम वाच्य की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वाच्य जो है, वाच्य वाक्य का एक प्रकार है। वाच्य जो है वो क्या है? ये वाक्य का एक प्रकार है जिसमें प्रधानता को आधार रखा गया है। प्रधानता को आधार का मतलब ये है कि इसमें देखा जाता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव या क्रिया किसकी प्रधानता है। इसमें क्रिया का वह रूप होता है जो हमें यह बोध कराए कि वाक्य में लिंग, वचन या भाव का प्रयोग किसके अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार हुआ है। तो ये क्या है? ये वाच्य की जो एक साधारण परिभाषा है कि वाच्य जो है वह वाक्य का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें देखा क्या जाता है, इसमें प्रधानता को देखा जाता है कि वाक्य में प्रधानता किसको मिली है, कर्ता को, कर्म को, भाव को या क्रिया। इसी प्रकार वाक्य में हो रही क्रिया का श्रेय हर समय कर्ता नहीं ले जा सकता। हर समय क्रिया का श्रेय जो है कर्ता को नहीं दिया जाता। कुछ परिस्थितियों में स्वयं को बचाने के लिए भी वह घुमावदार भाषा का प्रयोग करता है। अर्थात बात वही होती है, पर उसमें कभी कर्म को कभी भाव को प्राथमिकता देकर बात को कहा जाता है, जबकि इसमें मुख्य भूमिका कर्ता की ही रहती है। वाच्य द्वारा भाषा के जो एक उदाहरण मैं आपको समझाना चाहूँगी कि मैंने मिट्टी का सुंदर खिलौना बनाया। इस वाक्य में कर्ता ने सुंदर खिलौना बनाया। मैं क्या है इस वाक्य में? मैं कर्ता है। मैंने सुंदर खिलौना बनाया तो इसका श्रेय भी मुझे जाना चाहिए। इसलिए मैंने एक अच्छा कार्य किया तो मैंने सबको बताया कि मैंने एक खिलौना बनाया। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तब क्या होता है, हम चाहते हैं कि उसका जितना भी श्रेय है वो हमें ही मिले। लेकिन अगर बच्चों आप इसके विपरीत स्थिति में देखो कि यहाँ पर तो खिलौना बनाए की बात हुई तो मैंने बोल दिया यह खिलौना मैंने बनाया, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ खिलौना टूटा कि यह खिलौना टूट गया, तो मैं कभी ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कहूँगी कि मैंने ये खिलौना तोड़ा, बल्कि इसकी जगह पर वाक्य क्या प्रयोग होगा? खिलौना टूट गया या मुझसे खिलौना टूट गया। इसमें क्या है कि इसमें खिलौने के टूटने का दोष जो है वह स्वयं पर नहीं लेना चाहूँगी मैं। इस प्रकार भाषा के इस घुमावदार प्रयोग को वाच्य कहते हैं। बच्चों इसमें अर्थ जो है उस बात का वही रहता है, लेकिन जो बात है उसको हम घुमाकर कर देते हैं ताकि दूसरे को वो चीज़ जो है वो हमारे प्रति गलत ना समझे, उसको बुरा ना समझे। वाच्य जो है इसमें कर्ता और कर्म दोनों ही महत्व कई बार नहीं रखते, केवल क्रिया का भाव ही जो है महत्वपूर्ण होता है। उसे हम भाववाच्य कहते हैं, जब ना तो कर्ता और ना ही कर्म को जो है प्रधानता मिले, बल्कि भाव को जो है मुख्य रखा जाए, उसको हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे
अब मुझसे पलंग पर नहीं सोया जाता। अब इसमें जो है पलंग पर नहीं सोया जाता, बात जो की गई है, जो प्रमुखता मिली है, किसको मिली है? सोया नहीं जाता। ठीक है, ना सो पाने के भाव को जो है हमने यहाँ पर प्रधानता दी है। तो ये क्या है? ना तो इसमें कर्ता को देखा गया है, कर्ता क्या है यहाँ? मुझसे। मुझसे क्या है यहाँ पर? ये सर्वनाम है। और पलंग जो है, पलंग क्या है? ये कर्म है। लेकिन हमने इन दोनों को छोड़कर बात की है कि सोया नहीं जाता। ये क्या है? ये भाव है, जिसकी वजह से यह क्या है? भाववाच्य कहलाता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे बच्चों कि वाच्य के 3 भेद हैं। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य में क्या है कि जब वाक्य में क्रिया के रूप में परिवर्तन कर्ता के लिंग या वचन के अनुसार किया जाए तो उसे कृतवाच्य कहा जाता है। जिस प्रकार बच्चा नहाता है, यहाँ पर कर्ता क्या है? कर्ता बच्चा है। बच्चा क्या है? कर्ता है। और जो हमने क्रिया प्रयोग की वो है नहाता है। अगर यहाँ पर बच्चा की जगह बच्ची होता तो हम क्रिया क्या प्रयोग करते? नहाती है। तो ये क्या है? हमारा कृतवाच्य। उसके बाद है हमारा कर्मवाच्य। जब वाक्य में क्रिया के रूप में परिवर्तन कर्म के लिंग या वचन के अनुसार किया जाए तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस प्रकार पिताजी से संतरा खाया नहीं जाता। अब यहाँ पर जो कर्म है वो क्या है? संतरा है। अब हमने जो संतरे के अनुसार जो है क्रिया का प्रयोग किया कि खाया नहीं जाता। अगर बच्चों इसी वाक्य की जगह वाक्य यह होता कि पिताजी से मौसमी, तो हम क्या लिखते? खाई नहीं जाती। अब संतरा जो है ये क्या है? ये पुल्लिंग में आता है, तो इसलिए इसकी क्रिया जो हमने क्या लगाई? खाया नहीं जाता। अगर मौसमी होती तो वो स्त्रीलिंग है, जिसकी वजह से उसके साथ हमने क्या लगाना था? खाई नहीं जाती। तीसरा है हमारा भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया के रूप का प्रयोग कर्ता या कर्म के लिंग या वचन के अनुसार ना होकर क्रिया के भाव के अनुसार होता है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें ना तो कर्ता को और ना ही कर्म को प्रधानता दी जाती है, बल्कि भाव को प्रमुख रखा जाता है। भाववाच्य में हमेशा क्रिया जो है वो अकर्मक ही होती है और इसमें जो है असमर्था प्रकट होती है। जैसे उदाहरण, मुझसे चला नहीं जाता। चला नहीं जाता, ना चल पाने का भाव जो है वह प्रमुख है, जिसकी वजह से इसमें क्या है? पुल्लिंग है तथा एक वचन का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। अब हम बात करेंगे बच्चों वाच्य परिवर्तन की, कि वाच्य अगर कृतवाच्य है तो उसे कर्मवाच्य में किस प्रकार हम बदल सकते हैं? कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा प्रसर्ग को जोड़कर जो है वो कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। जिस प्रकार कृतवाच्य है सीता चित्र बनाती है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य क्या आएगा? सीता द्वारा चित्र बनाया जाता है। सविता पुस्तक पढ़ती है, सविता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। धोबी कपड़े धोता है, धोबी द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। अब कृतवाच्य से भाववाच्य किस प्रकार बनता है? जब कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा के प्रसर्ग को जोड़ दिया जाए या भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन तथा अन्य पुरुष में किया जाए। भाववाच्य का प्रयोग सदैव निषेधात्मक रूप में होता है और कई बार इसमें कर्ता नहीं भी होता। इस प्रकार जो है भाववाच्य में क्रिया के परिवर्तन कर्म के अनुसार होता है, संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार नहीं होता। तो बच्चों ये था हमारा वाच्य संबंधी पाठ जिसको हमने आज पढ़ा। अब आप इसको अपनी पुस्तक में से एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसका अभ्यास कार्य जो है वो करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।